प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 से 1991 तक पश्चिम एशिया के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय संकट आया। कब आया? 1990 से 1991 में, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। किसने किसके ऊपर कब्जा कर लिया? 2 अगस्त 1990 को 2 अगस्त 1990 को इराक ने एक बहुत सुनियोजित योजना के तहत कुवैत पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य था, कुवैत एक बड़ा तेल उत्पादक देश है और कुवैत के तेल कुओं पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत की सेना ज्यादा समय तक युद्ध नहीं लड़ सकी और लगभग 3 से 4 घंटों में ही कुवैत की सेना पीछे हट गई और इराक का कब्जा कुवैत के ऊपर हो गया। इराक ने इसे अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया, यानी पूर्ण रूप से इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इसे अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक गई तो सभी देशों ने इराक की आलोचना की। क्या की? इराक की आलोचना। और सद्दाम हुसैन से कुवैत को आजाद करने के लिए कहा, लेकिन इराक का तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन किसी भी राष्ट्र की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो किसी भी कीमत पर कुवैत से अपनी सेना हटाना नहीं चाहता था। अमेरिका के दबाव में सुरक्षा परिषद ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद ने इराक को अल्टीमेटम दिया कि वो 15 जनवरी 1991 तक, कब तक? अपनी सेनाएं वापस हटा ले, नहीं तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। उसने कब्जा कब किया? 2 अगस्त 1990 को, और अल्टीमेटम कब दिया? 15 जनवरी 1991 में कि वो अपनी सेना यहां से हटा ले। लेकिन सद्दाम हुसैन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने कुवैत से अपनी सेनाएं वापस नहीं की। मजबूरी में सुरक्षा परिषद को एक बहुराष्ट्रीय सेना का मतलब है जिसमें कई राष्ट्रों के सैनिक शामिल हो, एक बहुराष्ट्रीय सेना कुवैत को आजाद करने के लिए भेजी, जिसके अंदर लगभग 34 देशों के सैनिक थे और 6,60,000 सैनिक। कितने सैनिक? 6,60,000। और कितने देशों के सैनिक थे? एक बहुराष्ट्रीय सेना कुवैत को आजाद करने के लिए भेजी। 17 जनवरी 1991 को इस सेना ने अपना कार्य शुरू किया और हवाई बमबारी शुरू की।
ताकि कुवैत को आजाद करवाया जा सके। सद्दाम हुसैन की सेना भी काफी मजबूत थी, लेकिन इन सैनिकों के सामने वो सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और हवाई बमबारी के अंदर सारी जो बुनियादी सुविधाएं थी वो ध्वस्त हो गई। बुनियादी सुविधा में जैसे विद्युत, बिजली सप्लाई, जल सप्लाई, संचार व्यवस्था सब ठप हो गई और मजबूरी के अंदर इराकी सेना पीछे हटने लगी। 24 फरवरी 1991 को, कब? 24 फरवरी 1991 को जमीनी युद्ध आरंभ हुआ। कौन सा? जमीनी युद्ध। यह होता है उस जमीन पर कब्जा करना। जब हवाई बमबारी से उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसके बाद जमीनी युद्ध आरंभ हुआ। उस जगह पर कब्जा सेना ने अपना ले लिया। ठीक है, सेना अपने अपने झंडे लगाती गई कि ये जगह हमारे काबू में आ गई, ये जगह हमारे काबू में आ गई, यहां पर हमारा कब्जा हो गया। और 28 फरवरी को 1991 को कुवैत को आजाद घोषित कर दिया गया। तो जो ये जमीनी युद्ध था ये लगभग 4 दिन तक चला। कितने दिन तक? 4 दिन तक। और पूरे कुवैत को कब आजाद करवा दिया गया? 28 फरवरी 1991 को आजाद घोषित कर दिया। इराकी सेना वापिस हटने लगी, उसको कुवैत छोड़ना पड़ा। और जाते जाते उसने क्या किया कि अब युद्ध तो हम हार गए, उनके काफी सैनिक मारे गए और उन्होंने वहां के जो कुएं थे, तेल के कुओं में आग लगा दी। लगभग 600 कुओं के अंदर आग लगा दी कि हम तो युद्ध हार गए, हमारे सैनिक मारे गए, लेकिन जाते जाते हम कुवैत को भी बर्बाद कर देंगे। और उनके लगभग 600 कुओं में आग लगा दी गई। तो इस प्रकार से कुवैत को आजाद करवाया गया। इस पूरे जो ऑपरेशन का नेतृत्व जो जिसने किया उसका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। क्या नाम था? ये जनरल था अमेरिकी सेना का। इसके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। और उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज H.W. बुश। कौन था? जॉर्ज H.W. बुश। उसके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चला था। और इस युद्ध को वहां के टेलीविजन पर सीधा दिखाया गया था, लाइव प्रसारण किया गया था, ताकि दुनिया के देश, अमेरिका की जनता ये देख सके कि अमेरिका कितना ताकतवर है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ताकि उसका वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो सके। इसलिए इसको हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया गया। कौन से बम्बों का? स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया गया। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये पूरा प्रोग्राम था, पूरा जो ऑपरेशन था, इसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म। ठीक है, किसने किस पर आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? और इसका उद्देश्य क्या था? इराक का कुवैत के कुओं पर, तेल के जो कुएं थे उनके ऊपर अपना कब्जा स्थापित करना। तो क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सद्दाम हुसैन की तारीफ की या आलोचना की? और उससे क्या कहा कि वो कुवैत को आजाद कर दे। क्या सद्दाम हुसैन ने उनकी बात को माना? और मजबूरी के अंदर 17 जनवरी 1991 को सैन्य कार्रवाई की गई।
एक बहुराष्ट्रीय सेना जिसके अंदर कितने देशों के सैनिक थे और लगभग कितने सैनिक थे? इसमें लगभग 4 लाख जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। किसके थे? अमेरिका के। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। ठीक है। और उसके बाद हवाई बमबारी से इराक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और 24 फरवरी 1991 से जमीनी युद्ध आरंभ हुआ और जमीनी युद्ध कितने दिन चला? लगभग। और 28 फरवरी 1991 को कुवैत को आजाद कर दिया। और जो पूरा प्रोग्राम था वो किसके नेतृत्व में चला? नॉर्मन श्वार्ट्ज को। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज H.W. किन बमों का प्रयोग किया गया? और इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका ने अपना पूरा वर्चस्व इस युद्ध में दिखाया। ठीक है बेटा? ओके।